जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.5 का चौथा भाग लेके आए हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 तक हम लोगों ने कल देखा था। 11 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 27x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 9xy को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों ने वो जो फॉर्मूला शुरू में देखा था, उस फॉर्मूले में आपने एक सूत्र और पढ़ा था, उसी सूत्र का प्रयोग करना है। वो सूत्र क्या था, ध्यान दीजिएगा। अगर a के घाते में 3 प्लस b के घाते में 3 प्लस c के घाते में 3 माइनस 3ab होता है, तो वो किसके बराबर हो जाता है? एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस c और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आपने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 27x के घाते 3 प्लस y के घाते 3 प्लस z के घाते 3 माइनस 9xyz। पहले इसको आप तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब है 27 3 का घन है, तो इसको लिख सकते हैं 3x के घाते 3 प्लस y को लिख सकते हैं y के घाते 3 प्लस z को लिख सकते हैं z के घाते 3 माइनस 3ab में माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ देखिएगा 3 का घन 27, x का घन 27x के घाते 3, y का घन y क्यूब और z का z क्यूब और यहाँ 3 3 की 9xyz 9xyz। अब बस इसको करना क्या है, कह रहा है एक बार एक कोष्टक में सबको प्लस कर देना है। तो एक बार 3x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में कर देंगे। दूसरी बार कह रहा है आप क्या कीजिए, a का स्क्वायर, तो a की जगह 3x है, 3x का स्क्वायर। फिर कह रहा है b का स्क्वायर कीजिए, b की जगह y है, y का स्क्वायर। फिर कह रहा है c का स्क्वायर कीजिए, c की जगह z है, z का। फिर कह रहा है ab का गुणा, तो 3x का गुणा y में। फिर माइनस कह रहा है bc का गुणा y का गुणा z में। फिर कह रहा है ca यानी z का गुणा 3x में। और फिर कोष्टक क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, एक कोष्टक में ये रह जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और अगले कोष्टक में 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, z का z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन था और कुछ था नहीं इसमें। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम इसी पैटर्न पे है, ये भी फॉर्मूले पे ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को हल नहीं करना, गुणनखंड नहीं ज्ञात करना, सत्यापित करना है। सत्यापित जब भी करना होता है तो LHS RHS वाला मैटर होता है। तो LHS RHS वाले मैटर में आप RHS लेके चलिए। RHS क्या दिया है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और बड़े कोष्टक में दे रखा है क्या, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ये तो रहेगा ही, और बड़े कोष्टक में होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2zx और ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब फिर देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा और बड़े कोष्टक में x स्क्वायर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब होगा क्या, आगे देखिएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ऊपर देखते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड
और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। या तो आप एक्स का बारी बारी से गुणा वाई का या जेड का, या तो आपको पता है कि यह किसके बराबर होता है, एक्स के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 3x वाई जेड, और यही आपका क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, RHS और LHS आपस में क्या करना था, बराबर करना था। यही आपका प्रूफ। मैं आपसे चाहूँगा कि यहाँ पर बारी बारी सब गुणा करके आप इस चीज़ को लाइएगा, ठीक है ना। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो बताइए ये होगा, ये दिखाना है। तो आपको पता है क्या सूत्र, वो सूत्र क्या है कि x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होता है। एक बार इनको प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार अगले कोष्टक में क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है कहानी। अब यहाँ पे कह रहा है कि x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 3x वाई जेड, तो ठीक है। बस x वाई जेड के जगह आपको क्या रख देना है, 0, तो इसके जगह हो जाएगा 0। इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुणा, और यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, यहाँ पर वाई जेड होगा, ये वाई जेड, और फिर हो जाएगा जेड एक्स। अब देखिएगा होगा क्या, अब हो जाएगा x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 माइनस 3x वाई जेड। आपको पता है कि 0 से कोई भी संख्या है अगर गुणा कर दिए तो भैया क्या हो जाएगा, पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। और जब पूरा रिजल्ट 0 हो गया तो आपके पास क्या मिलेगा, x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा 3x वाई जेड। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस एक क्वेश्चन और देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं हो रहा है आपका, छोटे में वीडियो हो रहा है, बेहतर चीज़ है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये जो 13 नंबर हमने देखा है ना, इसी का यूज़ कर देना है। ये देखिएगा तीनों घन के रूप में है ना, तो तीनों को जोड़ के 0 ला दीजिए, तो बस वही फार्मूला ऊपर वाला यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। अब बारी बारी से यूज करना है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या हो जाता है, x के घाते 3 प्लस वाई के घाते 3 प्लस जेड के घाते 3 बराबर क्या हो जाता है, 3x वाई जेड। ये हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं जब, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जब ये कंडीशन होता है तो आपको तो पता है ये कंडीशन होगा। कंडीशन कब होगा, जब इनको आप जोड़ दें, -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर, ये माइनस का 12 और 7 5 कितना हो गया, प्लस का 12, तो 12 में से 12 गया 0, तो 0 बन गया ना। 0 बन गया तो कंडीशन लग जाएगा क्या, -12 के घाते 3 प्लस 7 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड। 3x की जगह क्या है -12, y की जगह क्या है 7 और z की जगह क्या है 5। बस इसी का गुणा कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ है नहीं इसमें, बस फटाफट आप गुणा करते जाइए। तो हो जाएगा 12 तियाँ 36 और 7 बचे 35। तो 36 और 35 का गुणा कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा माइनस में होगा, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसको आपको करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आएगा। इसी तरह अगला वाला भी है, अगले वाले में भी क्या करना है, यही चीज़ करना है। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या है 28, y बराबर क्या है -15 और z बराबर क्या है -13। तो लिखेंगे जब x और y और z को जोड़ा जाए और वो 0 हो जाए तो होता क्या है, x के घाते 3 प्लस y के घाते 3 प्लस z के घाते 3 जो होता है वो 3x वाई जेड हो जाता है। तो फटाफट 28 प्लस -15 प्लस -13 बराबर क्या हो जाएगा, 28 और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 15 और 13 मिलके हो जाएगा 28, वो भी माइनस का, और यहाँ पे रिजल्ट कितना हो गया 0। और जब 0 मिल गया तो घन निकाल दीजिए, 28 का घन -15 का घन और -13 का घन क्या हो जाएगा
3x y और z। अब इन्हीं का आपस में गुणा करना है। 28 ने 3/24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। 15 तियाँ 45 को 5 हासिल 4, 15 कम 15 4 19। इसी दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, इसका भी रिजल्ट आएगा और इसका भी रिजल्ट जो गुणा करने पे हो रहा है वो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट। तो आपका मुश्किल से 10 मिनट का ही आज का वीडियो हुआ और आज का लेक्चर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। केवल 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बस यही कहेंगे कि जो क्लास 10th और 12th के लिए जो हमारा नया यूट्यूब चैनल बना है AS मैथ्स जोन, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।